हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि 2021 में हमने एक बड़ा बुल रन देखा था। बिटकॉइन ने अच्छा किया, ऑल्ट कॉइन्स जिनको हम दूसरे कॉइन्स कहते हैं उन्होंने और अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर आज हम बात करते हैं तो सिर्फ बिटकॉइन ही अच्छा कर रहा है। ऑल्ट कॉइन्स की तो इन शॉर्ट बैंड बजी हुई है और आप कह लीजिए अपने लोएस्ट लेवल के आसपास ही ज़्यादातर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो शिकायत है ना कि हमने 2022 भी बिता लिया, कई लोग 2023 से भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, 2024 भी चला गया, कुछ उम्मीद उसने जगाई, कुछ कॉइन्स ने अच्छा भी किया, लेकिन घूम फिर के आज हम बात करते हैं तो वहीं के वहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की ये शिकायत है और लोगों ने हताश होकर ये तक बोलना शुरू कर दिया है इस बार बिटकॉइन के अंदर ही बुल रन आएगा, ऑल्ट कॉइन्स का कुछ नहीं होने वाला। वीडियो की शुरुआत में आज एक स्टोरी से करता हूँ और स्टोरी क्या है, ये सच में मेरे एक नोन के साथ हुआ था और ये बात कर रहा हूँ मैं 2019 और 20 की। 2019-20 के अंदर उसने 12-13 हज़ार रुपये के 10 इथेरियम लिए थे, मतलब 1-1.25 लाख रुपए के उसने 10 इथेरियम लिए थे। तब फिर उसके बाद एक कोरोना का फेज़ आया था और मार्केट अच्छी खासी डाउन चली गई थी। और फिर उसने क्या किया था, मुझे उसने नहीं बताया ये बात, और उसने 7.5 या 8, 8.5 हज़ार के आसपास इथेरियम का प्राइस आ गया था और उसने वो सारे के सारे वहाँ बेच दिए। कोरोना के टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मार्केट रिकवर करी और फिर हमने इथेरियम को $5,000 लगाते देखा। $5,000 अगर समझते हैं तो आप कह लीजिए 3 से 4 लाख रुपए हमने अगले 1-1.25 साल के अंदर उस प्राइस को देखा। और यहाँ पर उसने मुझे बताया नहीं और मैं खुश यार, मेरे दोस्त के पास में 10 एक इथेरियम हैं, उसके तो मज़े आ गए, जो और कुछ पैसे लगाए नहीं और इतने अच्छे रिटर्न मिल गए होंगे उसको। तो कभी हमारी डिस्कशन भी नहीं हुई इथेरियम के लिए या किसी क्रिप्टो करेंसी के लिए कि उसने कुछ ले रखा था और मुझे लगा कि अब होल्ड कर रहा होगा। और बाय चांस एक दिन ऐसे हम बैठे हुए थे और मैंने पूछ लिया, यार तेरे पास तो कुछ इथेरियम रखे हुए थे, उसका क्या हुआ। उसका ऐसा मुंह उतरा और मैं शक्ल से समझ गया था कि मैंने कहा इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। और तब उस टाइम पे इथेरियम का प्राइस लगभग $3,200-3,300 के आसपास था। तब हमने भी उसके अंदर से निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि एग्जिट आपको कह लीजिए टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता होता। बॉटम $80 का जब मैंने देखा था $1,400 लगाने के बाद में, उसके बाद ऐसा लगा कि यार अब तो ख़त्म ही हो जाएगा, मार्केट कुछ नहीं करने वाली है, जो आज हमारे साथ जो हम फेस कर रहे हैं। और बहुत हताश मैं पर्सनली भी था उस टाइम पे। मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ 2019, 18, 20 के आसपास की। तो जब एक दिन हम बैठे हुए थे साथ में, मैंने कहा यार उसने कुछ गड़बड़ कर दी है और ऐसा लगता है कि क्या हुआ। मुझे लगा कि कहीं इसने वॉलेट तो नहीं खो दिया, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, टेक सेवी भी नहीं था वो, और उस टाइम पे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं था, एडवांस ज़्यादा टूल्स नहीं थे। तो उसने मुझे ये बोला कि तुझे याद है कि कोरोना के टाइम के अंदर मार्केट अच्छी खासी क्रैश कर गई थी और फिर जो है बिटकॉइन का प्राइस लगभग 8,500-9 हज़ार डॉलर के आसपास आ गया था। और सॉरी माफ़ कीजिए, $3,500 के आसपास आ गया था। और क्या कहते हैं, इथेरियम का प्राइस अगर इंडियन रुपीज़ में बात करता हूँ तो यानी कि आप कह लीजिए $80-100 के नीचे आ गया था। तो मैंने उस टाइम पे बेच दिया था। मैंने 30% का लॉस खा के मैंने कहा यार मेरे बस की नहीं है, और यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। मैंने उसको एक बात पूछी, हमने जब इसके बारे में बात करी थी, इथेरियम के लेने की बात करी थी, और तेरे को कोई ऐसे पैसे का लोड भी नहीं था कि 1-1.25 लाख से तेरे को कोई खास फर्क पड़ना था, तो यहाँ पर तूने ये गलती क्यों की और तूने ऐसा क्यों बेच दिया। अगर वो आज होते तो आज 40-50 लाख रुपए के तेरे होते। तो मुझे एक बात समझ में आई, एक्चुअली पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको जब हम गिरते हुए देखते हैं ना, हमारे फ़ोन में हो पोर्टफोलियो गिरते हुए देखते हैं, पैसा घटते हुए देखते हैं, तो हमारी जो साइकोलॉजी है ना उस हिसाब से काम करती है कि हमें समझ आना बंद कर देते हैं, समझ आना बंद हो जाता है। और ये उस इंसान के साथ था जिसको 1-1.25 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था।
जब उसके साथ ऐसा हो सकता है और उसने सोचा कि यार ये सब क्रिप्टो करेंसी, और मार्केट के अंदर न्यूज़ भी ऐसे चलने लगती है, क्रिप्टो करेंसी ख़त्म हो जाएगी, बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगी, कई लोग भी ऐसी बातें बोलने लगते हैं, बड़े बड़े नाम उसके बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो फिर वही लग रहा था उसको, ऐसा लगा कि यार मेरे पास में मेरे को 1 लाख की कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मैं क्या करूँगा यार, ज़ीरो हो गया तो क्या करूँगा। तो वही बात है। तो यहाँ पर जब उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा के रखी हुई है उनके साथ क्या क्या हुआ होगा पिछले 2-3 सालों के अंदर, और आज क्या हो रहा होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। और ये मैं स्टोरी क्यों समझाई आपको या क्यों बताने की कोशिश की, कि कई लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं। हमारे जो लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस रहे हैं ना, या जो हमने गलतियां करी हैं, वो आप ना करो। और ये जो साइकोलॉजी कैसे काम करती है, या आप कह लीजिए मैनिपुलेटर्स ऐसे माइंड को कर देते हैं कि ऐसा लगता है जिसको पैसे का लोड भी नहीं है वो भी बेचारा सोचता है यार एग्जिट कर जाऊं और ख़त्म करूं। इसी को कहते हैं कि भैया जो पावर है या वेल्थ है बड़ों के पास ज़्यादा जाती है, और आम आदमी हमेशा ठगा हुआ ही महसूस करता है या पैसा बना नहीं पाता। ये बताने का पर्पस आप समझ रहे होंगे, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो आपको समझने की है। और शुरुआत मैंने ज्ञान से कर दी, लेकिन आगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पहला, एक इंसान जिसके पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसको 1-1.25 लाख से, जब वो इतने झटके में हो सकता है, तो यानी कि उसका मार्केट के अंदर इतना इन्फ्लुएंस हो गया इन सारी न्यूज़ से, कोरोना से, इन सारी चीज़ों से, कि उसने थक हार के सोचा ख़त्म कर दूँ। तो गलती सबसे पहले तो अपना रिस्क को कवर करके चलना चाहिए, यानी कि उसने पहली चीज़ तो सही करी, उसको से उतना लगाया कि चला भी जाता उसको खास फर्क ना पड़ता। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट समझने की है, जो आपने रखा है उसको रखने की एक्चुअल में क्षमता रखो। दिन रात परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, जैसा मेरे उस दोस्त के साथ हुआ था। तो इथेरियम जैसे कॉइन पे उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, और हम में से ज़्यादातर लोग तो चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन लेके बैठे हुए हैं, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगले 2 महीने जो हमें लगता है, या 2025 जो हम उम्मीद करते हैं, हिस्ट्री रिपीट होते देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन के अंदर तो देखने को मिल ही रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सब्र दिखाने की ज़रूरत है, वक्त गुजारने की ज़रूरत है, और ये जो 2 सीख मैंने आपको दी है इस स्टोरी से, उसको समझने की ज़रूरत है। और ये आज ऐसे नहीं आएंगी, ये एक्सपीरियंस से आती हैं। यहाँ पर आज मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। कुछ कॉइन्स भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगा, और ऐसा लगता है जिस हिसाब से इस टाइम पे डिप के अंदर वो कॉइन्स हैं, रिस्क तो देखो क्रिप्टो करेंसी है, रिस्क तो रहेगा ही। यहाँ से 20-15% गिर भी जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ से पोटेंशियल की बात करते हैं, अभी रिसेंटली पीक जो लगा के आए हैं पिछले 1-2 महीने के अंदर, वहाँ से ही 50% डाउन है। तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा रखता है, और अपने प्रीवियस हाई को छूने लगे, या जो बुल मार्केट के अंदर हम एक ऑरा देखते हैं, एक फोमो देखते हैं, अगर उसके अंदर आ गए तो आप कह लीजिए कई लोगों की किस्मत भी चेंज करते देख सकते हैं। तो 5-7 कॉइन, बड़े कॉइन डिप के अंदर हैं, उनके बारे में बात करूँगा। और एक कॉइन से लोग नाराज़ हैं, मेरे दोस्त वाले कॉइन से, जिसको हम राजा की रानी कहते हैं, इथेरियम को लेके भी मैं बात करूँगा, क्योंकि इथेरियम फरवरी-मार्च से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है, और मुझे लगता है कि अब नंबर आ गया है, इथेरियम यहाँ से अच्छा करना चाहिए। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने की भी, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको समझाने की भी, हमें क्या लगता है हमारी गलतियों से सिखाने की भी। तो आप हमारे एफर्ट्स का फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ तो क्या, या ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। हमने बिटकॉइन के ETF देख लिए, हमने बिटकॉइन के फ्यूचर्स देख लिए। अब CME, जो कि आप कह लीजिए फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसने ऑप्शंस भी यहाँ लॉन्च कर दिए हैं फ्यूचर्स के अंदर बिटकॉइन के। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आ रही है, ल्यूमिस जो कि सेनेटर हैं, और आप कह लीजिए USA की प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं,
क्रिप्टो करेंसी को लेके उन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि 10 लाख बिटकॉइन को वो जो है अपने रिज़र्व में लेके आएंगे और पहला उसका ऑर्डर आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ी न्यूज़ है। ETF वालों ने 5-6 लाख बिटकॉइन क्या खरीदे, इतनी हड़कंप मच गया। अगर साल के हर साल अगर USA की गवर्नमेंट 2-2 लाख बिटकॉइन खरीदने लगी, 5 साल का उनका टारगेट है, तो कहाँ तक जा सकता है। एलॉन मस्क को एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने डिवीज़न दिया है, हालांकि मीम कॉइन के नाम पे है, डॉज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, लेकिन उनका माइंडसेट है ना, हम इन्फ्लेशन को लेके फेड रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये जो मिनिस्ट्री आप कह लीजिए जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि अगर ये इन्फ्लेशन को 2026-27 में ख़त्म कर दें, और जिस हिसाब से ये वर्किंग कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी रीसेंट ट्वीट से भी ऐसा ही है, स्टेटमेंट से ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी बनाई हैं, आज की डेट में USA गवर्नमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके या USA के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। और वही चीज़ फिर पूरा दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया उस चीज़ को फॉलो करती है। ये सारी चीज़ें हमें समझने की हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी चल रही हैं। और अच्छी बात क्या है, कल दोबारा बिटकॉइन ने $1,06,000 को छुआ और वहाँ पे बिटकॉइन ETF के अंदर भी कल बाइंग देखने को मिली और लगभग 5,500 से 6,000 बिटकॉइन खरीदे गए। ब्लैक रॉक ने लगभग $350 मिलियन के, फिडेलिटी ने भी $250 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे। यानी कि 4-5 हज़ार करोड़ के बिटकॉइन तो ये ऐसे खरीद लेते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं, और हम 4-5 हज़ार रुपये के अंदर ही बेचैन होने शुरू कर देते हैं, रातों की नींद खराब करने शुरू कर देते हैं और परिवार को भी परेशान करना शुरू कर देते हैं। बिटकॉइन के अंदर हो तो बहुत कुछ इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन परेशानी यही तो है हमारे साथ, हमारे पास बिटकॉइन नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर कई लोगों का इथेरियम भी नहीं है। इथेरियम वाले भी आज की डेट में बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि बिटकॉइन तो 15,000 से $1,00,000 पहुंच गया, इथेरियम $1,000 से अभी $3,000 पे है। वैसे अगर रिटर्न वाइज देखो, दूसरे अगर चीज़ों से देखोगे तो बहुत अच्छा बेटर किया है अपने बेयर मार्केट के लोअर लेवल से। लेकिन वही है ना, क्रिप्टो करेंसी वालों को 50-100% ऐसा लगता है, 200% की पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती है और मैं समझता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, तो आप कह लीजिए शायद ये 1-2 साल ही हैं, उसके बाद तो जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग के अंदर रिटर्न मिलते हैं वैसा ही ये भी करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अगर आप निराश हो, थके हुए हो, परेशान हो, तो सबसे पहले तो अपना रिस्क को कवर करके चीज़ों को सुधारो। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ अगला 1 साल देने की कोशिश करो और ये 2 महीने तो कम से कम हमें यहाँ पे टिके रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर इथेरियम के डाटा को देखता हूँ हिस्टोरिकली, तो वो यही निकल के आता है, एक ही महीना था जिसके अंदर इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, फरवरी के अंदर, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव के अंदर रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। थोड़ा आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन इथेरियम और दूसरे कॉइन्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, लॉन्ग टर्म में हम $1.5 लाख देखते हैं, कई इंस्टीट्यूशंस इसको $2 से $2.5 लाख भी देखते हैं, और ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि $2-2.5 लाख भी ये पहुंचता दिखे इस बुल रन के अंदर या इस रैली के अंदर। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूं तो $1,08,000 से $1,10,000 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, और हमें लगता है कि ये अभी अगले 2 महीनों के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के साथ में बिटकॉइन भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है, और $1,20,000 से $1,20,000 का पोटेंशियल रखता है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं 1 से 1.2, या आप कह लीजिए अब तो 98 से $1,02,000 का जो जोन है, $4,000 का जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन लगभग 90 से $92,000 के बीच में आता है। तो यहाँ पे आए तो एंट्री और आप कह लीजिए एक सपोर्ट का काम करता है। एक रेजिस्टेंस है 1,08 से $1,10,000, और उसके बाद जाता है तो हम फिर इसको 1,20 से $1,20,000 के बीच में देखते हैं। बिटकॉइन को लेके ये बात थी। अब बात करते हैं कुछ कॉइन्स की। लेकिन आप में से कई लोग बोलते हैं, सर कॉइन्स तो आप बता रहे हो, लेकिन हम उसको खरीदे तो कहाँ खरीदे, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है मुद्रेक्स, जो कि FIU कंप्लाइंट भी है। 600 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर भी वहाँ अवेलेबल हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वहाँ पे आप बैंक के थ्रू लेना देना कर सकते हो, UPI के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि वो क्रिप्टो करेंसी विड्रॉवल और डिपॉजिट देते हैं। बीच में इन्होंने होल्ड कर दिया था कंप्लायंस के इशू को लेके, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने अपना क्रिप्टो करेंसी विड्रॉवल शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर इनका एक ऑफ़र भी चल रहा है, और जैसा कि आपको पता है मीम कॉइन हर सीज़न में अच्छे करते हैं। तो यहाँ पे मीम कॉइन को लेके और पैपी को लेके इनका एक ऑफ़र चल रहा है कि अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पे ये 5 लाख पैपी कॉइन आपको देते हैं। ये लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के लिए है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको रजिस्टर कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा। और वहाँ पर अगर आप KYC करते हो और डिपॉजिट करते हो तो इस ऑफ़र का भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी आप इनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, और जो मैं कॉइन्स की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर ये सारे कॉइन्स यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इथेरियम की बात करूँगा और फिर मैं कुछ कॉइन्स भी यहाँ पे लूँगा आपके लिए। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, हिस्टोरिकली डाटा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन $3,000 200 डे मूविंग की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही थी। आप कह लीजिए 2,800 से लेके $3,000 की एक सपोर्ट जोन है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इसको $33.50 से $3500 के बीच में आता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो $4,000, और हमें लगता है कि इस महीने के अंदर जो फरवरी के अंदर है ये $4,000 या इस अगले 2 महीने के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एक और थ्योरी बोली जाती है इसका जो इथेरियम का जो पेयर है बिटकॉइन के साथ में, जब भी एक बिटकॉइन के अंदर 30 या 32 इथेरियम आने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा अब वो एंट्री पॉइंट बन गया है, यानी कि अब वहाँ से रिकवरी बिटकॉइन के पेयर के अंदर भी देखने को मिलती है। अगर बिटकॉइन के पेयर के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है तो अल्टीमेटली बिटकॉइन इथेरियम के अंदर प्राइस में भी वो चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये भी एक थ्योरी बोली जाती है। और 2017-18 की बात करते हैं, 2000 अगर हम 20-21 की बात करते हैं, उसमें ये थ्योरी काफ़ी अच्छे से काम करी थी। तो हमें उम्मीद है इस बार भी ये करनी चाहिए, और हिस्टोरिकली डाटा तो यही कहता है। बाकी अगर मैं इस बुल रन के पीक की बात करता हूँ तो हमें उम्मीद है ये $7,500 से $10,000 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, अब उन कॉइन्स की मैं आपके साथ में अगर लिस्ट शेयर करता हूँ तो यहाँ पर 5-7 कॉइन लेंगे, और उसमें से अगर पहले बात करता हूँ XRP को लेके बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। XRP अच्छी बात क्या है, $3 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अब ये टूट नहीं रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपनी वेबसाइट से इनकी तरह जो भी इश्यूज थे वो भी हटा दिए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जल्दी ही रिजॉल्व होते देखने को मिल सकती है। XRP अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है इसको 1.618, अगर यहाँ मेंटेन करता है तो आने वाले टाइम के अंदर हम इसको $4 से $5 के बीच में इस साइकिल के अंदर देखते हैं। लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो $2.6 के आसपास, और एक एंट्री $2 के आसपास ही बनती है। होल्ड करते हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में लगता है ये अच्छा करता देखने को मिल सकता है। सेम ही चीज़ कार्डानो के साथ में है। कार्डानो $1 के नीचे मिल रहा है, इसका हार्ड फुक भी हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये और अच्छा करता देखने को मिल सकता है। हमें उम्मीद है ये शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर 20-50% तो कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है आपको एक अच्छा रिटर्न देने का और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूने का। लेकिन यहाँ पर AI कॉइन्स को लेके लोग नाराज़ हैं कि क्या हुआ है। और यहाँ पे जब से आपको पता है डीप सीक का जो निकल के आया था पूरी की पूरी US मार्केट और टेक्नोलॉजी की कंपनी को तो उसने हिला दिया था। अब एक और जो है निकल के आ गया डीप सीक, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम के अंदर वो बैन करते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो निकल के आई है वो निकल के आई है कि अलीबाबा जो कि एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी अपना AI का ऐसे ही चीज़ निकाल दिया जिसका नाम है QN। अब QN की बात करते हैं तो यहाँ पर वो डीप सीक से इतनी मार्केट हिली हुई थी, तो यहाँ पे ये भी और प्रॉब्लम करता देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट AI कॉइन्स पे प्रेशर है, ये हम मानते हैं। लेकिन हमने ये भी चीज़ देखी है कि AI कॉइन देर सवेर में रिकवर भी करते हैं, और जिस लेवल पे हैं इस लेवल पे रिस्क लिया जा सकता है। और उसमें से कई लोग मेरे से जो पूछ रहे हैं उसमें से मैं आपके लिए कॉइन की बात करता हूँ तो
रेंडर को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अच्छा खासा गिर गया है, और एआई के जो कॉइन्स पे जो भी यूएसए के बेस्ड कॉइन है उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रेंडर की बात करता हूँ, इस टाइम पे $6 के नीचे चल रहा है, ये एंट्री का मौका यहाँ दे रहा है। हमें उम्मीद है $7.5 से $10 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में, और अपने नया ऑल टाइम हाई बनाने का भी ये पोटेंशियल रखता है। नियर प्रोटोकॉल के साथ में भी वही इशू है, लेकिन $4.5 पे एक अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है, और यहाँ पे हमें उम्मीद है ये भी रिकवर करता देखने को मिल सकता है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई को छूने का, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में 20-50% देखते हैं तो ये भी आपको देके जा सकता है। यहाँ पर फेच एआई $1 के नीचे ये मिल रहा है, एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ पे ये भी दे रहा है, और आप उम्मीद कर सकते हो जैसे ही एआई कॉइन्स के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी या चीज़ें ईज आउट होते दिखेंगी तो ये सारे कॉइन्स भी भागते दिखेंगे। और ये मत भूलिएगा एआई का ट्रेंड इस बुल साइकिल के अंदर आपको आते देखने को मिलेगा। तो ये टॉप कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं। बादाम के रेट पे मूंगफलियाँ मिल रही हैं, हमें तो उस लेवल पे ये लग रहे हैं, और जहाँ से चले थे वहीं आ गए हैं, तो इनके अंदर रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं मीम कॉइन की बात करता हूँ जो आप हमसे पूछ रहे हो, उसमें से शिबा इनू की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। 0.000018 के आसपास चल रहा है, अच्छी एंट्री का मौका दे रहा है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 20-50% का पोटेंशियल रखता है, और सेम ही पेपी के साथ में 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन 0.0013 के नीचे ये मिल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में 20-50% का रिटर्न देके जा सकता है, उसके अंदर भी पोटेंशियल है। दो और कॉइन हैं, लेयर बेस्ड कॉइन है, और इथेरियम अच्छा करेगा, तो ये दोनों कॉइन जिस लेवल पे हैं एंट्री बनाई जा सकती है, रिस्क लिया जा सकता है। उसमें से है एक मानता, $0.6 के नीचे चल रहा है, और यहाँ पर समझ लीजिए ये इसका बॉटम है, तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। आने वाले टाइम के अंदर हमें उम्मीद है ये रिकवर करेगा। तो ये अभी रिसेंटली हाई लगा गया था $1.3, तो शॉर्ट टू मिड टर्म में ये $1 से ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है, और ये भी मल्टीपल टाइम ये अपने ऑल टाइम हाई $4 को छूने का पोटेंशियल रखता है। सेम ही अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम को लेके, हमें उम्मीद है वो भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.6 के आसपास चल रहा है, और ये भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में 50 से 100% पर जो है रिटर्न देने का, $1 को जाने का, लेकिन ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो मैं बता सकता हूँ, उसके लिए कोशिश करूँगा फरवरी की जो मैं लिस्ट लाऊंगा कल वीडियो, उसमें आपके साथ पर्टिकुलरली शेयर करें कम से कम 8 से 10 कॉइन जो डिप के अंदर हैं। लेकिन ये कॉइन्स ऐसे हैं जो भी इस टाइम पे लुटे पीटे बैठे हुए हैं, और एंट्री अगर बनाई जा सके, मौका मिले तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा कुछ भी करने से पहले, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।